गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 13 करेंगे, जो कि हमारा टर्म 2 का एक चैप्टर है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर है हम बीमार क्यों पड़ते हैं, वाई डू वी फॉल इल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बेटा पढ़ेंगे स्वास्थ्य, हेल्थ। क्या होता है स्वास्थ्य? स्वास्थ्य व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक अवस्था होती है। देखो, लेकिन पहले जो टाइम था उसमें क्या मानते थे? उसमें मानते थे कि जो स्वास्थ्य है वो, अगर कोई बंदा हेल्दी है, फिट दिख रहा है, कोई बीमारी नहीं है उसको, तो सोचते थे कि हाँ वो हेल्दी है। लेकिन फिर बाद में न्यू जो कंसेप्ट आया, WHO ने बताया, तो उसने कहा कि स्वास्थ्य व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से ठीक होना ही स्वास्थ्य कहलाएगा। ठीक है, अगर कोई बंदा फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी फिट है और सोशली भी वो वेल बीइंग है, तो ही हम कहेंगे वो स्वस्थ है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक परिस्थिति है, यानी कि अच्छा हेल्दी होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या परिस्थितियाँ जरूरी हैं। तो स्वस्थ भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण, ठीक है, और दूसरा संतुलित आहार, साफ पीने का पानी होना चाहिए, अच्छी आर्थिक स्थिति तथा बेरोजगार के अवसर होने चाहिए। अगर सोचो, अगर हम पढ़े लिखे हैं और हमारे पास कोई रोजगार नहीं है तो क्या होगा? तो हमारी मानसिक स्थिति ठीक हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए कि जो हमारी ये सारी स्थिति अगर ठीक हैं तो ही हम कहेंगे कि कोई जो पर्सन है, वो कोई भी जो मनुष्य है वो हेल्दी है। ठीक है, अब आता है बात कि सामुदायिक स्वास्थ्य। ठीक है, तो जो ये स्वास्थ्य का जो कंसेप्ट है ना, हेल्थ का जो कंसेप्ट है वो सामुदायिक है, कम्युनिटी की समस्या है। कैसे है? वो एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है। क्योंकि देखो कि जैसे अगर हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है, सामाजिक स्वास्थ्य है, वो समुदाय पे तो डिपेंड करेगा हमारा समुदाय कैसा है। ठीक है, तो इसीलिए जो स्वास्थ्य है वो एक सामुदायिक समस्या है। ठीक है, फिर है जीवों को स्वस्थ स्वास्थ्य उनके आस पास, पड़ोस या पर्यावरण पर निर्भर करता है। ठीक है, रोग मुक्त और स्वास्थ्य रहने के लिए अच्छा भौतिक सामाजिक वातावरण अनिवार्य है। इसीलिए व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वास्थ्य दोनों ही समन्वित अवस्था है। ठीक है, दोनों ही जरूरी हैं, दोनों ही एस्पेक्ट्स हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं एक स्वस्थ होने के लिए। अब है स्वस्थ रहना और एक रोग मुक्त में क्या डिफरेंस है? ठीक है, मतलब हेल्दी होना और एक डिजीज़ फ्री होना, तो दोनों में क्या अंतर है? सुनने में तो ऐसा लग रहा है दोनों एक ही तो बात है, हेल्दी होना या फिर रोगों से मुक्त होना। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, स्वस्थ क्या है? मनुष्य शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से अपनी क्षमताओं को भरपूर उपयोग करे। ठीक है, और इसमें क्या है? रोग मुक्त ऐसी स्थिति जिसमें कोई बीमारी नहीं है मनुष्य के शरीर में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो, सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो। ठीक है, कोई समस्या ना हो उसे। ठीक है, तो रोग मुक्त ऐसी स्थिति है जिसमें उसको कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, ऐसी अवस्था है जिसमें कोई बीमारी नहीं है उसके शरीर में। सेकंड पॉइंट है स्वास्थ्य में व्यक्तिगत, भौतिक एवं सामाजिक वातावरण पर ये निर्भर करती है। लेकिन रोग मुक्त क्या है? ये तो पर्सनली है ना, हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं, तो ये व्यक्तिगत हो गया। फिर है व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य है। ठीक है, और रोग मुक्त में क्या है? इसमें व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा या निर्बल हो सकता है। ठीक है, तो अगला है हमारा रोग तथा इसके कारण। रोग किस तरह के दिखाई देते हैं? ठीक है, जब व्यक्ति का कोई रोग होता है तो शरीर के एक या अधिक अंगों का कार्य, रूप, रंग खराब हो जाता है। ऐसा ही होता है ना, जब हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है या बीमारी हो जाती है, तो रोग हो जाता है, तो क्या होता है? हमारा कोई ऑर्गन काम करना बंद कर देता है या फिर वो कम काम करता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर हमें कोई बुखार है कुछ भी, तो क्या होगा? हम ज़्यादा चल फिर नहीं सकते होंगे, ज़्यादा मतलब हम थके हुए रहेंगे, तो जो हमारे पोटेंशियल है, जितनी हमारी क्षमता है, हम उसके अनुरूप काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा ये, किसी अंग या तंत्र की संरचना में परिवर्तन परिलक्षित होना रोग का लक्षण कहलाता है। यानी कि कोई ऑर्गन अफेक्टेड हो जाना, कोई शरीर का कोई अंग प्रॉपर रूप से काम उनका न करना। फिर है लक्षणों के आधार पर चिकित्सक विशेष को पहचानता है और रोग की पुष्टि के लिए कुछ टेस्ट करवाता है। फिर डॉक्टर क्या करता है? जैसे लक्षण को देख के उसे लगता है कि ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, जैसे जुकाम खांसी को देख के लगेगा कि कोरोना हुआ है, लेकिन उसके बाद कंफर्म तो नहीं है ना, तो डॉक्टर क्या करेंगे? टेस्ट करते हैं कोरोना का। अगर वो टेस्ट में पॉजिटिव आ जाता है तभी कहते हैं हाँ उसको ये वाली बीमारी है, उसको ये वाला रोग है। ठीक है, फिर है रोग के प्रकार। जो हमारे रोग होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। देखो, सबसे पहले जो उनके समय है, समय अवधि के अनुसार, तो हमारे 2 प्रकार के हैं। ठीक है, एक्यूट डिजीज़ और क्रॉनिक डिजीज़। एक्यूट मतलब तीव्र रोग
और एक दीर्घकालिक रोग। एक्यूट डिजीज़ वो डिजीज़ है, वो बीमारी है, तीव्र रोग जो हमारे शरीर में कुछ समय के लिए रहती है, जैसे सर्दी जुकाम। और दीर्घकालिक रोग अधिक समय के लिए चलने वाले रोगों को कहा जाता है, ठीक है, जैसे कि टीबी हो गया, एलिफेंटेसिस हो गया, ठीक है। तो ये हमारे आते हैं दीर्घकालिक रोग में। अब रोगों के कारण, रोग क्यों हो जाते हैं, ठीक है, तो रोगों के किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी न किसी सूक्ष्म जीव की वजह से होते हैं, और कई बार इनकी वजह से भी नहीं होते, कई बार और कारण भी होते हैं। तो कारण क्या है हमारे रोग होने के? वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ या कृमि, इनमें से किसी के कारण भी हमारे शरीर में रोग हो सकता है। फिर है कुपोषण, यानी कि प्रॉपर मात्रा में, संपूर्ण मात्रा में जब हम भोजन नहीं खाते, जब एक संतुलित आहार नहीं लेते, हमारे भोजन में किसी न किसी चीज़ की कमी रहती है, प्रोटीन की, विटामिन की, तो वो कहते हैं कुपोषण, ठीक है। फिर है आनुवांशिक विभिन्नता, यानी कि कुछ बीमारी ऐसी होती है जो हमारे पेरेंट्स में, वो हमारे अंदर आ जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, मतलब हेरिडिटिकल डिजीज़। फिर है हमारा पर्यावरण। अगर आप ये सोचो, अगर हमारा पर्यावरण ही प्रदूषित है, हमारी जो हवा है, पानी है, वही अगर दूषित है तो बीमारी होना लाजमी है, ठीक है, तो हम बीमार होंगे ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टीकाकरण का अभाव। टीकाकरण का अभाव है, जैसे मान लो बचपन में किसी को कोई वैक्सीन, जैसे पोलियो वैक्सीन है, वो नहीं लगी तो क्या होगा? तो पोलियो होने के चांस है ना उसको। तो बचपन में जो हमें टीके लगते हैं समय समय पर, वो हमें लगवाने चाहिए, ताकि हमारे अंदर उस चीज़ से लड़ने की जो इम्यूनिटी है, रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो हमारे अंदर डेवलप हो सके, आ सके। तो उसके बाद है हमारा संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। ये हमारे रोगों के अलग टाइप हैं, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ वो होती है जो रोगाणु या सूक्ष्म जीवों के द्वारा, रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं, यानी कि जो किसी न किसी सूक्ष्म जीव के कारण होती है, उन्हें हम कहते हैं संक्रामक रोग, ठीक है। जैसे कि किसी बैक्टीरिया से हो रही है, किसी फंजाई से, किसी प्रोटोजोआ से, जैसे ये कोरोना वायरस है, वायरस से हो रहा है, तो ये संक्रामक रोग में आएगा। असंक्रामक क्या है? ये रोग पीड़ित व्यक्ति तक ही सीमित रहते हैं, यानी कि एक बंदे से दूसरे बंदे में नहीं फैलते, 1% 2% ट्रांसफ़र नहीं होते, ठीक है। जैसे हृदय रोग, किसी को हार्ट अटैक की बीमारी है समझ लो, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं जो उसके पास बैठेगा उसको भी हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसा नहीं है ना, ठीक है। तो कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो कि हमारी असंक्रामक होती हैं, एक से दूसरे बंदे में नहीं ट्रांसफ़र होती, नहीं फैलती। फिर है संक्रामक कारक, यानी कि जो संक्रामक रोग हैं वो किन किन कारक की वजह से हो जाते हैं, एजेंट क्या हैं उनके, ठीक है। और फिर साइड में ये बीमारी लिखी हुई है टेबल में, देखो, विषाणु, वायरस। वायरस से होने वाले रोग कौन से बताए हैं? सर्दी, जुकाम, चेचक, एड्स, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, ये हमारे वायरस से होने वाले, विषाणु से होने वाले रोग हैं। फिर है जीवाणु से होने वाले, बैक्टीरिया से। अब देखो, कुछ बैक्टीरिया हमारे अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं, सभी तो अच्छे नहीं होते ना। जैसे अब दही में भी बैक्टीरिया होता है, ऐसा इसका मतलब ये थोड़ी वो बीमारी फैलाता है, ठीक है। तो कुछ जो हमारे वो होते हैं, तो बैक्टीरिया हैं जो वो क्या करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, कुछ नहीं फैलाते हैं, जैसे कि हेजा, खसरा, क्षय रोग, जैसे इसको टीबी कहते हैं, एंथ्रेक्स, टेटनस, ठीक है। तो ये भी बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। फिर है कवक से होने वाले, जैसे दाद, ठीक है। फिर प्रोटोजोआ से होने वाले, जैसे मलेरिया हो गया, काला जार होगा, ठीक है, इसको ब्रेन फीवर भी कहते हैं, काला जार। और ये एमीबिस, पेचिस, ठीक है। और दूसरा है हमारा कृमि जनित रोग, यानी कि एलिफेंटेसिस हो गया, जिसमें इसमें क्या होता है ना, हमारा पैर है ना जो हाथी के जैसा हो जाता है, बिल्कुल मोटा सा, ठीक है, तो इसलिए इसको बोला एलिफेंटेसिस। फील, पाँव, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, देखो, ये कुछ सूक्ष्म जैसे दिखाए गए हैं, जिसमें क्या है कि आप देख सकते हैं, जैसे SARS, इसकी फुल फॉर्म होती है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मतलब ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, सांस शोषण संबंधी बीमारियां फैलाते हैं जो, ठीक है, चित्र में आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें सफ़ेद रेखा, जैसे 500 जिसकी लंबाई दिखाई है, ये 500 जो मोटाई है 500 नैनोमीटर माप को दर्शाती है। जो वाइट जितना आपको दिख रहा है ना, देखो मैं दिखाती हूँ आपको स्क्रीन पे, एक सेकेंड। हाँ, ये जो ये सफ़ेद रंग की जो ये आपको दिख रही है लाइनें, यही हमारी क्या करती हैं, बीमारियाँ, मतलब इसका नाप बताया गया है इसमें।
फिर है हमारा यह मानचित्र इस बात को दर्शाता है कि हम कितनी सूक्ष्म वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, आप देख लो 500 नैनोमीटर, ठीक है, देख लो कितना छोटा होगा वो, उतने स्मॉल साइज की चीज़ों को हम देख सकते हैं एक सूक्ष्मदर्शी की मदद से। ठीक है, उसके बाद है हमारा दूसरा ही दिखाया, बैक्टीरिया दिखाया है, लेगिस्मेनिया है, कालाजार जिससे होता है, कालाजार किससे होता है, लेगिस्मेनिया बैक्टीरिया से। ठीक है, सॉरी, प्रोटोजोआ से होता है ये। यह जीव अंडकारक तथा प्रत्येक में एक चाबुक नुमा संरचना होती है। ठीक है, ये इसकी शेप दिखाई गई है, इस तरह से होती है लेगिस्मेनिया, जो हमारा प्रोटोजोआ होता है, देख सकते हो आप उसे। ठीक है, ये प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग है। ठीक है, एक तरीके से हमारा ये भी है, जो ये मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम, ये भी प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग है। ठीक है, और देखिए इस तरीके से ही ये रहा स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया, जो क्या करता है, जो मुहासे का एक कारक है, जो हमें कील मुहासे हो जाते हैं चेहरे पर, आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक उसका बैक्टीरिया का नाम है स्टेफाइलोकोकाई। फिर आप देखो नेक्स्ट प्रोटोजोआ ट्रिप्सोनोमा, एक नींदालु व्याधि का कारक है, जिसमें बहुत ज़्यादा नींद आती है। ट्रिप्सोनोमा को तरस्त्री नुमा लाल रक्त कोशिका के साथ प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि जो हमारी रेड ब्लड सेल होती हैं, आरबीसी, जो हमारे रक्त में पाई जाती हैं, ठीक है, उसमें पाया जाता है, ये उसको प्रदर्शित करता है, जिससे आपको उसके आकार का पता चल सके। ठीक है, अगर हमें ये वाला डिजीज़ हो जाती है, ये वाली बीमारी हो जाती है, तो जो हमारी रेड ब्लड सेल होती हैं उनकी शेप में भी चेंज आ जाता है। ठीक है, फिर है हमारा ये गोलकर्मी, ठीक है, एस्कैरिसिस ल्यूब्रिकोइड, ये छोटी आंतों में होता है। आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे होते हैं, कई बार कहते हैं नहीं पेट में कीड़े हो गए उनको। ठीक है, बच्चों की पोटी में जो कीड़े निकलते हैं वो इसी बैक्टीरिया के कारण होते हैं। ठीक है, गोलकर्मी कृमि के कारण। ठीक है, एस्कैरिसिस ल्यूब्रिकोइड्स। ठीक है, जो 4 सेंटीमीटर के स्केल की माप एक वयस्क गोलकर्मी के आकार के अनुमान के लिए है। ठीक है, और आप देख सकते हैं इस तरीके से। फिर हमारा आता है नेक्स्ट एंटीबॉडी, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।